राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है स्वार्थ। सुरेश और रमा की नई नई शादी हुई थी। घर में वह दोनों और सुरेश के पिता विजेंद्र जी बस 3 ही लोग थे। इस घर को सुरेश के पिता ने बड़ी मेहनत और अपनी जीवन भर की कमाई से बनाया था, वरना आज के समय में दिल्ली में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर मिल जाए वही बहुत है। जब सुरेश कॉलेज में था तब उसकी माँ दुनिया छोड़कर चली गई थी। एक काम वाली बाई थी, कामता, जो सुबह से शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। रमा की नई नई शादी हुई थी, इसलिए कामता बाई का दिन भर घर में रहना रमा को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वह अब कामता बाई सुबह खाना बनाकर कपड़े और पोछा करके चली जाती थी और शाम को वापस आकर फिर खाना बनाती। कामता बाई की दोपहर की गैर हाजिरी में कई छोटे मोटे काम हो जाते थे, जिनमें से ज़्यादातर काम सुरेश के पिताजी कर दिया करते थे, यह सोचकर कि थोड़ी मदद हो जाएगी। लेकिन रमा को यह लगता था कि ससुर जी को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर रमा ने सुरेश से कहा, क्यों न हम बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा, फिर उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। सुरेश ने कहा। रमा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिनों बाद बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए घूमने चले गए और इत्तेफाक से कामताबाई भी छुट्टी पर चली गई है। फिर क्या, रमा को जैसा समय चाहिए था वैसा मिलने लगा। अब सुरेश बाहर ही खाना खा लेता और रमा का काम कभी मैगी तो कभी ब्रेड से चल जाता। अब रमा को खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर के काम तो अभी भी करने पड़ते थे। ससुर जी के बिना रमा को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही काम कर लिया करते थे। उनसे कितना फ़र्क पड़ता था। छोटे लगने वाले यह काम भी कितनी एनर्जी लेते थे। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुरेश रमा से कहता है, चलो कहीं घूम कर आते हैं। रमा तुरंत सज धज कर जाने के लिए तैयार हो जाती है। सुरेश रमा को अपने घर से कुछ दूर एक मकान पर लेकर जाता है। एक आदमी सुरेश के हाथों में चाबी देता है। सुरेश उस चाबी से मकान का एक कमरा खोलता है। कमरा खुलते ही एक रूम और बाथरूम वाले उस छोटे से कमरे में सुरेश रमा को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? हम अगले महीने से इसी घर में रहेंगे और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी हम आमदनी के हिसाब से इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। सुरेश का यह व्यवहार रमा की समझ में नहीं आ रहा था। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास इतना बड़ा घर है तो हम भाड़े के मकान में क्यों रहेंगे? सुरेश उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोला करो। वह घर हमारा नहीं है, वह बाबूजी का घर है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि क्या करना है। फिर दोनों वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते रमा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुंचते ही उसने सुरेश से कहा, माना कि यह बाबूजी का घर है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है? सुरेश ने कहा, हाँ बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद। जब तक वह है तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारी भी समझ में आनी चाहिए। सिर्फ हक के बारे में सोचकर जिम्मेदारी भूल जाना कहाँ की अच्छाई है। रमा के पास सुरेश की इस बात का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी, मैं अपने सुख के लिए इतनी नीचे कैसे गिर सकती हूँ? इतनी घटिया सोच अपने दिमाग में मैंने आने कैसे दी? उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। रमा सुरेश से बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुरेश बोला, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप विजेंद्र जी दरवाजे पर खड़ा होकर सुन रहे थे। उन्होंने
आसमान की तरफ देखते हुए बोला, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो देखा ससुर जी के हाथों में मिठाई थी। उन्होंने रमा से कहा, लो बहू, कोने के हलवाई की दुकान से मिठाई लाया हूँ क्योंकि तुम्हें और सुरेश को बहुत पसंद है। रमा को अपने ससुर जी के प्यार और व्यवहार दोनों का फर्क साफ नज़र आ गया था। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।